हेलो दोस्तों। चलिए आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये सब होगा बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन नंबर 1 है ये मैंने टोटल 4 एग्जाम में से लिया है, आपको देखने ही मिलेगा। उसमें से पहला जो क्वेश्चन पेपर है ये विंटर 2022 का है, जिसमें पहले क्वेश्चन में पहला सब बिट पूछा था, स्टेट द स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो इसको बहुत शॉर्ट में हम देखने वाले हैं, ज्यादा डीप में नहीं चले जाएंगे ताकि आपको बोर ना हो जाए। ठीक है, चलिए। स्टेट द स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग मतलब ट्रैफिक इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है। जैसे कि आप कोई भी करियर करने से पहले पूछते हो कि अगर मैं इंजीनियरिंग करूंगा तो उसका स्कोप क्या है, मतलब फायदा क्या है, आगे क्या काम आ सकता है। वैसे ही अभी हमें क्या देखना है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है। पहला चीज, आप ट्रैफिक स्टडी कर सकते हो और दूसरा उसका एनालिसिस कर सकते हो ट्रैफिक का, कि कौन से एरिया में कितना ट्रैफिक है क्या है, ये आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग से पता कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, स्टडी ऑफ ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रैफिक के, तो वो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक भी आप पता कर सकते हो। तीसरा, ट्रैफिक प्लानिंग एंड एनालिसिस। अब ट्रैफिक का स्टडी करते करते अगर आपको समझ में आ गया कि किसी एक चौक में ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो उसके लिए आप अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकते हो, ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग का स्कोप है। और उसके साथ साथ एनालिसिस भी कर सकते हो, अगर उस पर्टिकुलर चौक में ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो उसके पीछे रीजंस क्या है, उस पे क्या इमीडिएट रिमेडियल मेजर्स दे सकते हो, ये सब एनालिसिस भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड। तो आप रोड का ज्योमेट्रिक डिजाइन है जिसमें ग्रेडियंट आ गया, पेवमेंट थिकनेस आ गया, ड्रेनेज सिस्टम आ गई, ये सब भी क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। ये स्कोप किसका है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। पांचवा पॉइंट कहता है, अगर ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो ट्रैफिक ऑपरेशन जम जाएगा, रेगुलेशन करना आएगा, कंट्रोल भी करना आएगा, तो रोड की सेफ्टी भी एक्वायर हो सकती है। सेवेंथ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मतलब ट्रैफिक का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो सकता है अगर आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो। तो कुल मिला के ये हो गया स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो पहला क्वेश्चन खत्म, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए, लिस्ट आउट फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रेडियंट, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करेंगे ग्रेडियंट को, उसकी लिस्ट बनानी है। अब ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, रोड का जो स्लोप होता है वो। अब इस पर पहला, नेचर ऑफ ग्राउंड, आपका ग्राउंड नेचर कैसा है। दूसरा, ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट है कि नहीं वहां पे, मतलब ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा है तो आपको स्लोप प्रोवाइड करना पड़ेगा। थर्ड, नेचर ऑफ द ट्रैफिक, ट्रैफिक नेचर कैसा है वहां पे, हेवी है, लाइट ट्रैफिक है, या कई और तरीके के ट्रैफिक नेचर से उसका क्या असर होगा ग्रेडियंट पे। टाइप ऑफ रोड सरफेस, अब जो आप रोड सरफेस यूज कर रहे हो उसका सरफेस का नेचर आपको पता होना चाहिए। अगर रफ सरफेस है तो ज़्यादा ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, बट वहीं पे अगर स्मूथ सरफेस है, अगर स्मूथ सरफेस है तो व्हीकल्स क्या हो सकते हैं, स्किड हो सकते हैं। इसके लिए क्या है, रोड सरफेस अगर स्मूथ है तो ज़्यादा ग्रेडियंट यानी स्लोप देना पड़ेगा। फिफ्थ है, टोटल हाइट टू बी कवर्ड, टोटल हाइट कितनी कवर करनी है ना, इस पे भी क्या होता है, ये ग्रेडियंट डिपेंड करता है। ये कैसे, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, समझो। ये यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे एंड पॉइंट है आपके जर्नी का। तो आपको ये जो ग्रेडियंट है कुछ इस हिसाब से देनी पड़ेगी। ये इस हिसाब से देने के पीछे रीजन क्या है, आपको टोटल इतना हाइट क्या करना है, कवर करना है इसके लिए। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इरेज भी कर देता हूँ फटाफट। डन। अभी 6 पॉइंट कहता है, रोड एंड रेलवे इंटरेक्शन, जहाँ पे रोड और रेलवे इंटरेक्शन रहेगा वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। लास्ट, सेफ्टी,
व्हीकल्स की सेफ्टी एश्योर करने के लिए आपको ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि अगर टर्न पे, जहाँ पे रास्ते पे टर्न है, वहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग ये प्रोवाइड करना पड़ता है। एलिवेशन, आउटरेज का एलिवेशन होता है, जिसको हम ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। तो दिस आर द सम फैक्टर्स विच अफेक्टिंग ग्रेडियंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्पस ऑफ ट्रैफिक स्टडीज। तो ट्रैफिक स्टडी करने का पर्पस क्या है? पहला मैं बता देता हूँ, टू कलेक्ट डेटा ऑफ टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ प्रेजेंट ट्रैफिक। जो करंट सिचुएशन में आपके पास ट्रैफिक है उसका डेटा, कौन सा डेटा, कौन से टाइप का ट्रैफिक है और उसका वॉल्यूम कितना है, ये जमा करने के लिए आपको ट्रैफिक स्टडी करना है। एंड कह के दूसरा भी पर्पस बता रहे, टू एस्टिमेट फ्यूचर ट्रैफिक वॉल्यूम। मानो कि पर्टिकुलर जगह पे फ्यूचर में कितना ट्रैफिक वॉल्यूम हो सकता है, ये अगर आपको पता करना है, ट्रैफिक स्टडी कर लीजिए। सेकंड पॉइंट कहता है, टू डिसाइड पेवमेंट थिकनेस। तो ये पेवमेंट थिकनेस कैसे डिसाइड होगी ट्रैफिक स्टडी से? तो अगर किसी जगह पे ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा है तो पेवमेंट की थिकनेस ज़्यादा रखनी पड़ेगी, अगर ट्रैफिक का वॉल्यूम कम है पेवमेंट थिकनेस कम रहेगी। थर्ड पॉइंट पे लेके चलता हूँ, टू डिसाइड ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड। मतलब अगर आपके पास ट्रैफिक स्टडी का डेटा है तो उससे आप रोड की थिकनेस, रोड के ग्रेडियंट, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब आप क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। ये देखो इधर ड्रेनेज सिस्टम भी बोला गया, ब्रिजेस, कलवर्ट्स, उसके जगह पे भी ड्रेनेज सिस्टम कितना प्रोवाइड करना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, या कैसे पता चलेगा? ट्रैफिक स्टडीज का वॉल्यूम करके, ट्रैफिक स्टडीज का स्टडी करके। ठीक है, दैट्स इट, ये हुआ पर्पसेस। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, क्लासिफाई द रोड साइंस। तो रोड साइन का क्लासिफिकेशन क्या है देख लेते हैं। कितने टाइप का रोड साइन होता है? तो पहला मैंडेटरी साइन होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रोड यूजर्स को देनी होती है। कौन सी, देखते हैं अभी। These signs are used to inform road users। मतलब ये जो साइन है इसलिए यूज किए जाते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन रोड यूजर को देना चाहते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन, देख लो। ऑफ सर्टन लॉज एंड रेगुलेशन, जो ट्रैफिक के कुछ रूल्स, लॉज और रेगुलेशन है वो रोड यूजर को बताना चाहते हैं, ताकि टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक। दैट्स इट। अब दूसरा टाइप कौन सा है? वार्निंग साइन। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ वार्निंग देना चाहते होंगे, देखते हैं। दिस साइंस आर यूज टू वार्न द रोड यूजर्स। तो रोड यूजर को वार्न करना चाहते हैं, किसके बारे में, देखते हैं। ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन हजार्डस, मतलब किसी संभाव्य खतरे की जानकारी देने के लिए, आइदर ऑन और एडजेसेंट टू द रोडवे। ठीक है, ये जो खतरा है ये रोड पे हो सकता है या रोड के साइड में हो सकता है। तो ये हुए पहले दो टाइप, मैंडेटरी साइन और वार्निंग साइन। अब आते हैं लास्ट इंफॉर्मेटरी साइन पे। अब ये जो इंफॉर्मेटरी साइन है ये इंफॉर्मेशन ही देता होगा, बट कौन सी, देखते हैं। दिस साइंस आर यूज टू गाइड रोड यूजर्स along routes, inform them about destination and distance, and provide other information so as to make the road travel easier, safe एंड प्लीजेंट। एक्चुअली ये एंड है, सेफ एंड प्लीजेंट। तो ये इंफॉर्मेटरी साइन की अगर सीधी बात करें तो ऐसा होता है कि समझो आप मुंबई जा रहे हो और पुणे से निकले हो, तो पुणे से निकलने के बाद खंडाला घाट इतनी दूरी पे है, फिर उसके बाद पनवेल खोपोली इतनी दूरी पे है, फिर दादर इतनी दूरी पे है। तो ये डिस्टेंसेस का जो इंफॉर्मेशन होता है उसके साथ साथ एरोस का भी इंफॉर्मेशन होता है, वही इंफॉर्मेटरी साइंस होते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन 1 में पूछा जाता है वो क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टेट द पर्पस ऑफ सिग्रीगेशन ऑफ ट्रैफिक। अब ट्रैफिक को सिग्रीगेट करना मतलब अलग अलग क्यों करना चाहिए, क्या पर्पस है उसके पीछे? पहला पर्पस, टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लेन्स। जो लेन्स होता है ना हेवी ट्रैफिक के लिए, लाइट मोटर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स,
इनके अलग अलग लेन है। इसके पीछे पहला रीजन है कि कैपेसिटी बढ़ाना है उस लेन की। दूसरा, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ व्हीकल। अगर कार्स के लिए एक अलग लेन है तो एक स्पेसिफिक स्पीड पे आगे जा सकते हैं। अगर कार्स को हमने ट्रक के पीछे लगा दिया तो ट्रक का स्पीड तो कम होता है, तो ट्रक के पीछे कार जो है आगे नहीं जा सकती है, तो उससे क्या होगा, ट्रैफिक कंजेशन हो जाएगा। इसके लिए लेन वाइज क्या करते हैं हम, सिग्रीगेट करते हैं ट्रैफिक को। चलिए, तीसरा पर्पज है टू डिक्रीज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। अगर लेन हर व्हीकल के लिए अलग होगा, यानी सिग्रीगेट किया हुआ ट्रैफिक रहेगा, तो एक्सीडेंट कम होते हैं। टू इंश्योर मोर इन्फॉर्म यूज ऑफ द एंटायर रोडवे विड्थ। तो यहाँ पे जो जितनी भी रोडवे विड्थ है उसकी इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सकता है। टू सेपरेट इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक एट अ रोड इंटरसेक्शन। जहाँ पे रोड इंटरसेक्शन है वहां पे आने वाले व्हीकल अलग और जाने वाले व्हीकल अलग लेन से जाए। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा और प्रॉपरली वहां पे ट्रैफिक मेंटेन किया जाएगा। तो ये है पर्पज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ट्रैफिक। तो ये आपको अगर समझ में आए तो लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, विंटर 22 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन समिट कर्व्स। तो एकदम सिंपल डेफिनेशन है उसका, द वर्टिकल कर्व्स हैविंग देयर कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड आर नोन एज समिट कर्व। मतलब कुछ इस प्रकार के कर्व, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड रहती है। ठीक है, दैट्स इट। अभी लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पे, बट उससे पहले ये समिट कर्व को मिटा देते हैं। डन। अब यहाँ पे पूछा गया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस क्या क्या होनी चाहिए। अगर कोई ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस बिठा रहे हो तो उसको क्या क्या चाहिए। देखिए, पहला चीज, इट शुड प्रोवाइड अ गुड विजुअल गाइड टू रोड यूजर्स। जो भी ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस है वो क्लियर इंफॉर्मेशन किसको देना चाहिए, रोड यूजर को। जो ड्राइवर है उसको क्लियरली वो दिखना चाहिए, अच्छे से विजुअल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड टाइमली वार्निंग ऑफ द हजार्डस सिचुएशन। यहाँ पे जो भी हजार्डस सिचुएशन होगी आगे, उसका टाइमली मतलब करेक्ट टाइम पे वार्निंग किसको मिलना चाहिए, ड्राइवर को मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, इट शुड नॉट इन्वॉल्व हेवी मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। अगर ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस बिठाया है उसका मेंटेनेंस ही बहुत आ रहा है तो कुछ काम का नहीं है, उसका एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है तो कुछ काम का नहीं हो। इट शुड इन्वॉल्व अ लो इनिशियल कॉस्ट। इसमें आपकी इनिशियल जो इंस्टॉलमेंट वगैरह करने की कॉस्ट होती है वो लो होनी चाहिए। इट शुड हैव एन एस्थेटिकली प्लीजिंग एक्सपीरियंस। अगर देखने में अच्छा होगा तभी ड्राइवर वो आपका ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस देखेगा ना, अदरवाइज इग्नोर करके चला जाएगा तो उसको जो भी हजार्डस सिचुएशन है उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बेहतर रहेगा कि वो एस्थेटिकली देखने के लिए प्लीजिंग होना चाहिए। सो दैट्स इट अबाउट विंटर 22 के क्वेश्चन के बारे में हमने देखा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने विंटर 2019 के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन था डिफाइन ट्रैफिक इंजीनियरिंग। बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। क्या है डेफिनेशन, एकदम सिंपल है, पढ़ के बता देता हूँ। द फेज ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो पहले तो बच्चों ये बात मन में ठान लो कि जो भी ट्रैफिक इंजीनियरिंग है ना, ये एक फेज है हाईवे इंजीनियरिंग का। जैसे एक साल में कई सारे फेज आते हैं, विंटर फेज होता है, समर फेज होता है ना, रेनी फेज होता है। तो ये फेज है, उसमें से एक फेज हाईवे इंजीनियरिंग का ट्रैफिक इंजीनियरिंग फेज है। विच डील्स विथ, ठीक है, जैसे विंटर में ठंडी लगती है वैसे ट्रैफिक में क्या होता है देखते हैं। विच डील्स विथ प्लानिंग एंड जियोमेट्रिकल डिजाइन ऑफ रोड्स, स्ट्रीट्स, एडजॉइनिंग लैंड्स। तो पहला काम क्या है इसका, कि जो प्लानिंग होता है और उसका जियोमेट्रिकल डिजाइन होता है, ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग में होता है। किसका, तो रोड का। विथ ट्रैफिक ऑपरेशंस फॉर सेफ, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स इज कॉल्ड एज ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो इसका मतलब क्या है, आपको ऐसा प्लानिंग और ज्योमेट्रिकल डिजाइन करना है रोड्स का, स्ट्रीट का और उसके एडजॉइनिंग लैंड्स का, कि जिससे आप ह्यूमंस और जो गुड्स हैं उसको सेफ, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। आई होप डेफिनेशन का मतलब समझ में आया हो। तो लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द इसेंशियल रोड कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी कंसिडर्ड इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग। रोड की कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको ट्रैफिक का स्टडी करते समय आपको कंसिडर करना ही करना चाहिए। पहला, रोड की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रेडियंट, दूसरा है कर्व ऑफ रोड, तीसरा है डिजाइन स्पीड, फोर्थ है फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर सरफेस। ठीक है, तो ये चीजें हैं चार, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, तो रोड की। तो ये बात समझ लेना, कभी कभी ना रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। अब रोड यूजर मतलब कौन हुआ, ड्राइवर हुआ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है, और रोड की कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाली है जो अलग है। ठीक, डन। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे विंटर 19 के एग्जाम में गिव द पर्पसेस ऑफ ट्रैफिक स्टडीज ये फिर से पूछा था, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कवर किया है, तो इसको एज इट इज रखा मैंने। अगला क्वेश्चन है लिस्ट आउट द ट्रैफिक कंट्रोलिंग डिवाइसेस। कौन से ट्रैफिक कंट्रोलिंग डिवाइसेस होते हैं, पता होना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। पहला, ट्रैफिक साइन होते हैं जिसको आप रोड साइंस भी बोल सकते हो। ट्रैफिक मार्किंग्स और रोड मार्किंग्स दूसरा होगा। तीसरा, ट्रैफिक सिग्नल्स। फोर्थ, ट्रैफिक आइलैंड्स। अब ये ट्रैफिक आइलैंड्स मतलब क्या, जहां जहां पे चौराहे होते हैं बीच में सर्कल शेप में क्या होता है, ग्रास लैंड होता है, बराबर, तो उसको ट्रैफिक आइलैंड्स बोलते हैं। तो ये कुछ गिने चुने चार आपको ट्रैफिक कंट्रोलिंग डिवाइसेस नजर आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राइट द टाइप ऑफ सिग्नल्स टू बी प्रोवाइडेड ऑन रोड। कौन से ऐसे सिग्नल हैं जो रोड पे प्रोवाइड किए जाने चाहिए। शायद ये भी रिपीट हो रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स जिसमें फिक्स्ड टाइम सिग्नल है, मैन्युअली ऑपरेटेड सिग्नल है, तीसरा ट्रैफिक एक्चुएटेड सिग्नल है। तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले तीन टाइप के सिग्नल है। उसमें पहला, एक फिक्स टाइम पे रेड से ग्रीन, ग्रीन से रेड, रेड से ग्रीन, ग्रीन से रेड, ये होता रहता है। दूसरा, ट्रैफिक कितना है ये देख के मैन्युअली वहां पे एक आदमी बिठाना पड़ेगा जो ऑपरेट करेगा कि अरे हाँ ये साइड ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है तो उधर ग्रीन सिग्नल दे दो, वो निकल जाएंगे। है ना, समझ रहे हो इस चीज को, बहुत बढ़िया। ट्रैफिक एक्चुएटेड सिग्नल ये होते हैं ऑटोमेटिक, है ना, जैसा जैसा ट्रैफिक आपको दिखेगा वो सेंसर के बेस पे काम करता है, ये खुद सेंस कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग रेड और ग्रीन सिग्नल का ब्लिंकिंग चालू रहेगा। ये हुआ पहला, ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल। दूसरा है पेडेस्ट्रियन सिग्नल, और तीसरा है स्पेसिफिक ट्रैफिक सिग्नल। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो। तो कुछ इस प्रकार हमने एंड कर दिया टाइप्स ऑफ सिग्नल्स को। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है लिस्ट आउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। मतलब रिएक्शन टाइम मतलब क्या होता है कि अगर ड्राइवर को कोई रोड में ऑब्स्टेकल दिखा तो ऑब्स्टेकल देख के जो रिएक्शन लेना चाहिए वो रिएक्शन कैसा क्विक होना चाहिए एकदम। तो क्विक रिएक्शन के ऊपर कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या वो कब डिले हो सकता है, ये सब का फैक्टर हमें लिस्ट आउट करना है। देखो, पहला, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राइवर। फिजिकली फिट होना चाहिए, साइकोलॉजिकली भी फिट होना चाहिए, तभी वो क्विक एक्शन यानी रिएक्शन ले सकेगा। दूसरा, टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इन्वॉल्व। कौन से टाइप का प्रॉब्लम है इस पे भी डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन कितनी जल्दी ले रहा है। ठीक है, अगर कोई बड़ा ऑब्स्टेकल आ रहा है तो वो तुरंत रिएक्शन ले सकता है, बट कोई माइन्यूट एकदम छोटा सा स्पीड ब्रेकर है जिसको व्हाइट शेड्स नहीं लगा है तो उसके लिए रिएक्शन टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है।
एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर वहां पे कोहरा मचा हुआ है, पूरा वाइट वाइट दिख रहा है, तो वहां पे रिएक्शन टाइम डिले हो सकता है। टेम्पररी फैक्टर्स, मतलब और कौन से टेम्पररी फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकते हैं ड्राइवर का रिएक्शन टाइम। मोटिव ऑफ ट्रिप, मतलब कौन से ट्रिप पे जा रहे हो। दूसरा ट्रैवल स्पीड, तीसरा फटीग, और चौथा है कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। मतलब ट्रिप का मोटिव, अगर आराम से जा रहे हो आप, कोई घाई नहीं है पहुंचने की, तो रिएक्शन टाइम टाइम पे हो जाएगा। अगर आप घाई में है, कहीं पे जल्दी पहुंचना है, ठीक है, ये जल्दी पहुंचने का मोटिव है ना आपका, इससे क्या हो सकता है, रिएक्शन लेने में डिले हो सकता है। ट्रैवल स्पीड, आपका स्पीड ज्यादा रहेगा तो रिएक्शन टाइम थोड़ा सा बढ़ सकता है, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा रिएक्शन लेने का। फटीग, टेंशन है तो रिएक्शन टाइम बढ़ेगा, टेंशन नहीं है तो क्विक रिएक्शन लोगे, है ना। ड्राइवर कभी भी गाड़ी चलाते समय टेंशन में नहीं होना चाहिए। अल्कोहल कंज्यूम किया है तो समझ लो भैया कि गाड़ी को ठोकना ही ठोकना है, और अगर नहीं किया है तो एकदम आराम से वो गाड़ी को रोक सकते हैं, यानी रिएक्शन टाइम उसका सही टाइम पे हो जाएगा। सो दैट्स 4 फैक्टर विच अफेक्टिंग द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। चलिए लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ये है विंटर 2019 का लास्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई द ट्रैफिक मार्किंग, मतलब ट्रैफिक मार्किंग जो बोला जाता है या रोड मार्किंग्स बोला जाता है, उसके कितने टाइप है। कैरिज वे मार्किंग और पेवमेंट मार्किंग, कर्ब मार्किंग, ऑब्जेक्ट मार्किंग, नहीं तो रिफ्लेक्टर मार्किंग और यूनिट मार्किंग। ये क्वेश्चन आगे जाके रिपीट भी होने वाला है अगले क्वेश्चन पेपर में, तो इसको अच्छे तरीके से देख लो कि ट्रैफिक के मार्किंग या रोड के मार्किंग कौन से होता है। कैरिज वे मार्किंग, जिसको हम पेमेंट मार्किंग भी बोल सकते हैं, कर्ब मार्किंग, ऑब्जेक्ट मार्किंग, रिफ्लेक्टर मार्किंग और यूनिट मार्किंग। लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन पेपर में, जिसमें देखेंगे हम विंटर 2023 के कुछ गिने चुने क्वेश्चंस। अब इसमें पहला है इनलिस्ट द इसेंशियल रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ देर पहले मैंने बोला था तो रोड की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है और रोड यूजर की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, तो वो ध्यान में रखना। इनको इनलिस्ट करना है बस, 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो इतना ही लिखो। फिजिकल फैक्टर्स, मेंटल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर, क्वांटिफाइबल फैक्टर और लेस क्वांटिफाइबल फैक्टर। ये एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। अगर 4 मार्क्स के लिए आता है तो ये एक्सप्लेनेशन लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फिजिकल फैक्टर की बात करें तो उसका विजन, हियरिंग स्ट्रेंथ, ये सब काम करता है। बट अभी जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं 2 मार्क्स के लिए, तो इतना ही याद रखो। फिजिकल फैक्टर, मेंटल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, क्वांटिफाइबल फैक्टर और लेस क्वांटिफाइबल फैक्टर। ले चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। लिस्ट आउट द स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। दोस्तों ये रिपीट हुआ है ना, ये पहले भी देख चुके हैं हम स्कोप, है ना, विंटर 22 के इसमें कहाँ कहाँ काम आता है। ट्रैफिक स्टडी का एनालिसिस, उसका प्लानिंग कर सकते हो, है ना। इनलिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, जस्ट इससे पहले ही क्वेश्चन पेपर में देखा था हमने, है ना। अब डी पे चलते हैं। इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स। कौन से टाइप ऑफ ट्रैफिक सिग्नल है। तो ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स में आता है फिक्स टाइम सिग्नल, मैन्युअली ऑपरेटेड सिग्नल, ट्रैफिक एक्चुएटेड सिग्नल, पेडेस्ट्रियन सिग्नल, स्पेशल ट्रैफिक सिग्नल। ये पहले रिपीट हुआ है, एक्चुअली इसको आंसर नहीं लिखना चाहिए था, इसे पहले देख चुके हैं हम इसको, ठीक है। आगे बढ़ते फटाक से, टाइम बहुत कम है अपने पास। ई बीट इनलिस्ट द मेथड ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडी होता है ट्रैफिक स्टडी के टाइप में आता है ये, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। इसके कौन से मेथड है। तो इसमें ना रोड साइड जो इंटरव्यूज होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, रोड के साइड में जो भी लोग रहते हैं या जो भी लोग अवेलेबल है उनका इंटरव्यू लेके ये स्टडी किया जाता है। दूसरा लाइसेंस प्लेट सर्वे। अब यहाँ पे ये जो लाइसेंस प्लेट सर्वे है, ये मेथड में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। ANPR, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, ठीक है। ANPR मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट
रिकॉग्निशन, तो जिससे क्या हो सकता है, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है, जिससे क्या होगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और ट्रैफिक को इंटरप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर प्लेट से सब ओनर का नाम, गाड़ी की डिटेल सब कुछ मिल जाता है ना। थर्ड है मेल एंड इंटरनेट सर्वे। अब मेल और इंटरनेट सर्वे के थ्रू भी क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। लास्ट है टेलीफोन सर्विस। तो अगर आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो ये हेडिंग जो दी है ना उतने ही लिखने, 4 मार्क्स के लिए पूछा तो पूरा एक्सप्लेनेशन। चलिए इस पे ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, रोड साइंस। तो पहले मैं ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस को डिफाइन करूंगा। और ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस इज एनी साइन, मतलब ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस क्या हो सकता है, एक साइन हो सकता है, सिग्नल हो सकता है, मार्किंग हो सकता है, नहीं तो कोई डिवाइस हो सकता है which is used to guide, regulate or warn the traffic. That's it. इतना सिंपल डेफिनेशन है। रोड साइन मतलब क्या, ए रोड साइन इज अ साइन that is posted above or next to a road or highway। ठीक है, ये कहाँ पे पोस्ट किया जाता है, या तो रोड पे, नहीं तो रोड के साइड पे ये रोड साइन लगाए जाते हैं, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन टू ड्राइवर्स एंड अदर रोड यूजर्स। राइट एनी 2 points टू कंसिडर्ड while erecting रोड साइंस। अब ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, इस पे चले आए हम, जिसमें क्या करना है, 2 पॉइंट ऐसे लिखने हैं जो कंसिडर किए जाते हैं कब, जब भी कोई रोड साइन आप लगाते हो उस टाइम पे या इरेक्ट करते हो उस टाइम पे। पहला विजिबल होना चाहिए, दूसरा उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। विजिबल मतलब क्या, द साइन शुड बी विजिबल टू ड्राइवर विदाउट रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। और मीनिंग में क्या आएगा, द साइन शुड कन्वे अ क्लियर एंड सिंपल मैसेज दैट कैन बी अंडरस्टूड क्विकली। मतलब जो भी रोड साइन लगाओगे वो विजिबल भी होना चाहिए और तुरंत उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया इंटर 23 के क्वेश्चन के क्वेश्चंस। अब इसमें हम देखने वाले हैं समर 2023 के क्वेश्चंस। पहला है डिफाइन ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जो रिपीट हो रहा है। तो ये पहले भी हम देख चुके हैं, इट इज द फेज ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, जिसमें ट्रैफिक का स्टडी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द इसेंशियल रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक। इससे पहले ही देख चुके हैं हम, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, ये सब इसमें आएगा। थर्ड क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक स्टडीज। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अलग अलग ट्रैफिक स्टडीज के नाम बताने हैं। पहला ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, स्पीड स्टडी, पार्किंग स्टडी, एक्सीडेंट स्टडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी और ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी। ये सब ट्रैफिक स्टडी के टाइप हैं। उसके बाद क्लासीफाई रोड साइन, ये रिपीट हो रहा है, इससे पहले भी देख चुके हैं हम, मैंडेटरी साइन, वार्निंग साइन। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन ट्रैफिक सिग्नल्स। अब यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल को हमें डिफाइन करना है। देखते हैं, डेफिनेशन बहुत इजी है। A traffic signal is a visual signal that controls the flow of traffic at intersections। क्या है ये एक सिग्नल है जो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ ट्रैफिक एट इंटरसेक्शन, मतलब जहां जहां पे इंटरसेक्शन होते हैं वहां पे ये ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक कंट्रोल कर लेता है। दूसरा, लिस्ट आउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको पहले भी देख चुके हैं। और लास्ट है समर का ये लास्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई कैरिज वे मार्किंग। अब ये कैरिज वे मतलब क्या, जो आपको रोड दिखता है उसके ऊपर जो मार्किंग बनाए जाते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं। तो वैसे देखा जाए, कैरिज वे मार्किंग्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। इसके 2 ही मेन टाइप है, एक लॉन्जिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स। अगर मैं लॉन्जिट्यूडनल की बात करूँ तो सेंटर लाइन बनाई जाती है, फिर उसके साथ ट्रैफिक लेंस जो बनाए जाते हैं वो भी कैरेज वे मार्किंग है, वो लॉन्जिट्यूडनल में आता है। बॉर्डर या एज लाइन
रोड के साइड में एज लाइन एक होती है, वो सबने देखी होगी। बस की लाइन के लिए अलग लाइन बनाई होती है, वो किससे बनाई जाती है? कैरिज वे मार्किंग से। अब नो पार्किंग जोन अगर आपको दिखाना है या वार्निंग लाइंस दिखाने, वो भी कैरिज वे मार्किंग ही होता है। दूसरा ट्रांसवर्स मार्किंग है, जिसमें मार्क अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक सच एज एट इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन पे इस साइड जाइए, उस साइड जाइए, रोड पे होते हैं ना एरोस, वो वाले ट्रांसवर्स मार्किंग होता है। दिस मार्किंग्स इंक्लूड ब्रोकन लाइंस, कंटिन्यूस लाइन, स्टॉप एंड गिव वे मार्किंग। तो इसमें ये सारे इंफॉर्मेशन या इंडिकेशंस आपको देना रहते हैं कि आपको रुकना है, साइड देना है या क्या, ये सब डिसाइड होता है। तो कुछ इस प्रकार हमने देखा पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें कौन से क्वेश्चन पेपर हमने कवर किए हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले देखा हमने विंटर 22, फिर उसके बाद विंटर 19, फिर देखा विंटर 23, और फिर देखा समर 23। तो ये बहुत सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। इतना भी कर लोगे तो मुझे लगता है इसमें से 70% तो आराम से आना चाहिए, 70 to 80%। बाकी बचा हुआ जो है 30-20% वो तो ऑप्शन में ही चला जाएगा। तो डोंट वरी, क्वेश्चन नंबर 1 कवर हो जाएगा। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना और कमेंट में मुझे बता देना वीडियो कैसा लगा। पहली बार हमने ये पावर पॉइंट पे विदाउट फेस रिकॉर्डिंग का ट्राई किया गया है। जरूर बताना कैसा लगा, और कुछ सजेशन रहेंगे तो भी बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।